आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अमरीका भारत स्ट्रेटेजिक और साझेदारी फोरम के तीसरे लीडरशिप समिट में कलीदी खुतबा पेश करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह शंघाई ताउन तंजीम के वुज़राए दिफा की मीटिंग में शिरकत के लिए रूस पहुंच गए हैं। काबीना ने सिविल सर्विसेज की सलाहियत साजी के लिए कौमी प्रोग्राम मिशन करम योगी को मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने कहा है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान स्टार वाले सवालात का जवाब देने के लिए तैयार है। और मरकज ने 7 सितंबर से मेट्रो खिदमात की बहाली के लिए रहनुमा खतूत का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अमरीका भारत हिकमत अमली और शराकतदारी फोरम USISPF की तीसरी क़यादत समिट में कलीदी खुतबा पेश करेंगे। अमरीका के नायब सदर माइक पेंस ने पीर को हफ्ते भर की समिट से खिताब किया था। वजीर खारजा एस जयशंकर और कॉमर्स व सनत के वजीर पीयूष गोयल ने भी इस समिट से इस हफ्ते के शुरू में खिताब किया था। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। 5 रोजा समिट में आला रहनुमा, सरकारी अफसरान और कॉरपोरेट के सरबराह शिरकत कर रहे हैं। अमरीका भारत हफ्ता नए चैलेंजों की तलाश के मौजू से मुनक़िदा इस समिट में भारत अमरीका दो तरफा ताउन के मैदानों को उजागर किया गया है, जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, अहम तवानाई से मुताल्लिक ताल्लुकात, माली उमूर से मुताल्लिक टेक्नोलॉजी में इश्तराक, हिफ्ज़ान सेहत टेक्नोलॉजी और आलमी सप्लाई चेन में भारत की पोजीशन के मौज़ूआत भी शामिल हैं। इस समिट के थीम में मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया गया है, जिनमें आलमी मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बनने में भारत की सलाहियत, भारत की गैस की मार्केट में मौक़े, भारत में FDI को राग़िब करने के लिए कारोबार को आसान बनाना, मुश्तरका मौक़े और खलाई तकनीक में चैलेंजेस, भारत बैरुलकाइल इक़्तिसादी उमूर, अवामी सेहत में इख्तिरा वगैरह शामिल है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह शंघाई ताउन तंजीम के वुज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रूस पहुंच गए हैं। तवक्को है कि तंजीम के सभी 8 मेंबर ममालिक के वुज़राए दिफा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे, जो इलाकाई सलामती के लिए चैलेंज बने हुए हैं। कॉन्फ्रेंस में इन चैलेंजों से मुश्तरका तौर पर निपटने के तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल होगा। जनाब सिंह रूस के वजीर दिफा शर्गई शॉइगु के दावत पर मॉस्को का दौरा कर रहे हैं। अपने 3 दिन के दौरे के दौरान जनाब सिंह इज्तिमाई सिक्योरिटी मुआहदे की तंजीम और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। वजीर दिफा ने कहा कि वो रूस के अपने हम मनसब के साथ बाहमी ताउन और आपसी मफाद के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और रूस कलीदी शराकतदार हैं और वो अपने दौरे के दौरान इस शराकतदारी को मजीद आगे ले जाने के मुंतजिर हैं। हमारे नामानिगार ने बताया है कि जून के बाद से जनाब सिंह का मॉस्को का ये दूसरा दौरा है। रूस ने इस महीने की 10 तारीख को शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर को भी मदऊ किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने सिविल सर्विसेज की सलाहियत साजी के कौमी प्रोग्राम मिशन करम योगी को मंजूरी दे दी है। ये स्कीम सिविल सर्वेंट्स की सलाहियत साजी की बुनियाद डालेगी ताकि वो पूरी दुनिया के बेहतरीन तरीक़ेकार सीखने के साथ भारतीय सकाफत से जुड़े रहें। मिशन करम योगी का मकसद भारत के सिविल सर्वेंट्स को मुस्तक़बिल के लिए ज्यादा तख्लीकी, तामीरी, तसव्वुराती, इख्तिराई, सरगर्म, पेशावर, तरक्की पसंद, बुलंद हिम्मत, शफाफ और टेक्नोलॉजी की सलाहियत वाला बनाना है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को तफसील बताते हुए कहा कि करम योगी स्कीम इंसानी वसाइल के फरोग के लिए हुकूमत का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े और वो प्रभावी कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। इदारा जाती फ्रेमवर्क वजीर आजम की सरकारी इंसानी वसाइल की कौंसिल सलाहियत साजी कमीशन डिजिटल असासों की मिल्कियत और इस्तेमाल के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल और ऑनलाइन तरबियत के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और काबीना सेक्रेटरी की सरबराही में तालमेल की यूनिट पर मुश्तमिल होगा।
منتخب مرکزی وزیروں، وزرائے اعلیٰ، ممتاز سرکاری HR کے پیشہ ور افراد، مفکر، عالمی سطح کی طرز فکر رکھنے والے لیڈر، سرکاری خدمات کے ممتاز افراد پر مشتمل سرکاری انسانی وسائل کونسل PHRC سول سروسز میں اصلاحات اور صلاحیت سازی کے کام کے لیے کلیدی ہدایت کرنے والے اعلیٰ ادارے کے طور پر کام کرے گی۔ صلاحیت سازی کمیشن کی تجویز اشتراک اور ساجھیداری کی بنیاد پر صلاحیت سازی کے ماحول کے بندوبست اور انضباط میں یکساں طریقہ کار کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ تقریباً 46 لاکھ مرکزی ملازمین کا احاطہ کرنے کے لیے 2020-21 سے 2024-25 تک 5 سال کے عرصے میں 510 کروڑ 86 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سلسلے وار ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشن کرم یوگی حکومت میں انسانی وسائل کے بندوبست کے طریقہ کار میں زبردست بہتری پیدا کرے گا۔ جناب مودی نے کہا ہے کہ یہ سول سروینٹس کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے پیمانہ اور جدید ترین بنیادی ڈھانچے کا استعمال کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئی گاٹ پلیٹ فارم رول پر مبنی انسانی وسائل کے بندوبست میں منتقلی اور مسلسل آمیزش کو یقینی بنائے گا۔ کابینہ کے ذریعے مشن کرم یوگی کی منظوری کی ستائش کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ اس کا مقصد سول سروسز کی ماہیت میں تبدیلی لانا ہے۔ انہوں نے اس اہم اصلاح کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ جناب شاہ نے کہا کہ یہ جامع اور کلی اسکیم افراد کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی صلاحیت سازی پر توجہ مرکوز کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ 21ویں صدی کی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھنے والی اصلاح ہے جو کام کا ایک نیا کلچر پیدا کرے گی۔ کابینہ نے پارلیمنٹ میں جموں کشمیر سرکاری زبانوں سے متعلق بل 2020 کو پیش کرنے کی بھی منظوری دی ہے، جس میں 5 زبانوں کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے گا۔ ان میں اردو، کشمیری، ڈوگری، ہندی اور انگریزی شامل ہیں۔ جموں کشمیر کے لیے ایک راج بھاشا ودھیک 2020 لانے کا بھی فیصلہ ہوا اور اس میں اردو، کشمیری، ڈوگری، ہندی اور انگلش یہ 5 آفیشیل لینگویجز رہے گی۔ لوگوں کی مانگ پر اس کا نرمان ہوا ہے۔ میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ جموں کشمیر میں سرکاری زبان کے طور پر ڈوگری، ہندی اور کشمیری کی شمولیت سے نہ صرف عوام کی طویل مدت سے التوا میں پڑی مانگ پوری ہوگی بلکہ اس سے برابری کے جذبے کو بھی فروغ ملے گا۔ حکومت نے PUBG سمیت 118 موبائل ایپس پر پابندی لگا دی ہے جو بھارت کی خود مختاری اور سالمیت، دفاع، ملک کی سلامتی اور امن و قانون کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اس اقدام سے بھارت کے کروڑوں موبائل اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کے مفادات کا تحفظ ہوگا۔ اس فیصلے کا مقصد بھارتی سائبر اسپیس کے تحفظ، سیکیورٹی اور خود مختاری کو یقینی بنانا ہے۔ جن 118 موبائل ایپس پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں دیگر کے علاوہ PUBG موبائل، نارڈک میپ، لیوک، PUBG موبائل لائٹ، وی چیٹ ورک، وی چیٹ ریڈنگ، سائبر ہنٹر، لائف آفٹر اور وارپتھ بھی شامل ہیں۔ ان ایپس پر پابندی لگانے کا فیصلہ الیکٹرانک اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت نے مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی شکایتوں کی بنیاد پر کیا ہے۔ وزارت کو شکایات موصول ہوئی تھیں کہ اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر دستیاب کچھ موبائل ایپس انہیں استعمال کرنے والوں کے ڈیٹا کو غیر مجازی طور پر چرانے اور انہیں بھارت کے باہر دوسرے مقامات پر منتقل کر کے ان کا بیجا استعمال کر رہی ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قومی سلامتی اور بھارت کے دفاع کے مخالف عناصر کے ذریعے ان اعداد و شمار کو مرتب کرنا، اکٹھا کرنا اور پروفائلنگ جو بھارت کی خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی ہے، فوری اور انتہائی تشویش کا معاملہ ہے جس کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کے انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر نے بھی اس ایپس پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ حکومت نے وقفہ سوال کا اہتمام نہ کرنے کے لیے پہلے سے تمام اپوزیشن پارٹیوں سے بات کی تھی۔ جناب جوشی نے کہا کہ مغربی بنگال کے MP ڈیریک اوبرین کو چھوڑ کر ہر ایک نے اس بندوبست سے اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ کے خطرے کے پیش نظر ہر ایک نے وقفہ صفر کو کم کر کے آدھے گھنٹے کا کرنے سے بھی اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بغیر اسٹار والے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ جناب جوشی نے کہا کہ حکومت بحث سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے اور وہ کام کاج سے متعلق ایڈوائزری کمیٹی کے ذریعے طے کیے گئے
तमाम उमूर पर तबादले ख्याल करेगी। उन्होंने ऐसे में जबकि मुल्क कोविड-19 वबा की वजह से गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहा है, तमाम पार्टियों से ताउन तलब किया। हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर जनाब हरदीप सिंह पुरी ने 7 सितंबर से मरहलेवार शुरू होने वाली मेट्रो खिदमात की बहाली से पहले मेट्रो के ऑपरेशन से मुतालिक मेयारी ज़ाब्तों पर मुश्तमिल रहनुमा खतूत का ऐलान किया है। मेट्रो की एक से ज्यादा लाइन वाले शहरों में 7 सितंबर से मरहलेवार अलग अलग लाइनें खोली जाएंगी ताकि 12 सितंबर तक सभी रास्तों पर मेट्रो बहाल हो सके। The operations are being resumed. ऑपरेशन मरहलेवार बहाल किए जा रहे हैं। उन मेट्रो सिस्टम में जहां एक से ज्यादा लाइनें हैं, 7 सितंबर से अलग अलग लाइनें खुलनी शुरू होंगी, एक मरहलेवार तरीके से, ताकि 12 सितंबर तक सभी कॉरिडोर पर खिदमात बहाल हो जाएं। Become operational by 12 September. पहले मरहले में दिल्ली मेट्रो खिदमात 2 शिफ्टों में यानी सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक दस्तयाब होंगी। ट्रेनों की आमदरफ्त को स्टेशनों और ट्रेन में मुसाफिरों की भीड़ से बचने के लिए मुंजबित किया जाएगा। घेराबंदी वाले जोन में मेट्रो स्टेशन और दाखिले या बाहर निकलने के रास्ते बंद रहेंगे। एक दूसरे से फासला बरकरार रखने की खातिर स्टेशनों पर और ट्रेन के अंदर मुनासिब निशानात लगाए जाएंगे। महात्मा गांधी समाजी रजाकारी के जबरदस्त अलमबरदार थे। उनकी तहरीकों और मुख्तलिफ सत्याग्रह को रजाकारों के जरिए जबरदस्त हिमायत हासिल हुई थी। बाबाए कौम ने कहा था कि समाजी खिदमत का ये प्लेटफॉर्म इतना वसी व अरीज है जितनी ये दुनिया। इस सिलसिले में पेश है हमारे नमानिगार की ये रिपोर्ट। महात्मा गांधी ने रजाकाराना तौर पर होने वाले अमल को एक मजहबी सरगर्मी के नजरिए से देखा, जिससे रजाकारों को उनकी रूहानी जिंदगी में मदद मिलती है और उसके साथ साथ समाज पर भी उसके मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। उनका ये कौल बी द चेंज यू वांट टू बी, यानी अपने आप को उसी तरह ढालिए जैसा कि आप बनना चाहते हैं, इसमें लोगों की कभी ज्यादती नहीं होती। रजाकारों और समाज के दरमियान ताल्लुकात से मुतालिक उनके असल नजरिए की बेहतरीन तर्जुमानी करता है। गांधी जी ने जाती और इनफरादी इस्लाह से होने वाली तब्दीलियों पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी, जबकि आमतौर पर जदीद समाज में हुकूमत के बड़े पैमाने पर रोल के वो बहुत ज्यादा हामी नहीं थे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। गुजरात और छत्तीसगढ़ को मरकज की अहम स्कीम एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के निफाज के लिए जोड़ा बनाया गया है। अहमदाबाद के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि दोनों रियासतों के अवाम एक दूसरे के आर्ट, सकाफत, तालीम और अदब और रिवायात को समझने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। पबजी समेत 118 चीनी ऐप पर पाबंदी। मानसून इजलास 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। हिंद चीन तातुल दूर करने के लिए फौजी हुक्काम मुसलसल तीसरे दिन करेंगे बातचीत और जम्मू कश्मीर में 5 सरकारी जबानें होंगी। जैसी खबरों को आज दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारों ने अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है। इसके अलावा रोजनामा अखबार मशरिक के मुताबिक बिहार असेंबली इंतखाब से कबल अजीम इत्तेहाद को झटका। जतिन राम मांझी की एनडीए में शमूलियत। इसी अखबार ने लद्दाख में एलएसी पर सूरत हाल के पेश नजर सुर्खी लगाई है, हिंद चीन तातुल बरकरार, हिंदुस्तानी फजाइया को तैयार रहने का हुक्म। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक पार्लियामेंट के मानसून इजलास पर कोरोना का असर, दोनों ऐवान अलग अलग वक्त पर चलेंगे। हफ्ता और इतवार को भी नहीं होगी तातील, वक्फा सवाल भी नहीं, अपोजिशन ने उठाए सवाल। रोजनामा प्रताप ने हिंद मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान माशी ताउन के वसी इम्कानात को भी बड़ी सुर्खी बनाया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सरकारी अफसरान के लिए सलाहियत में बेहतरी का बड़ा मिशन। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज अमेरिका भारत स्ट्रेटेजिक और साझेदारी फोरम के तीसरे लीडरशिप समिट में कलीदी खुतबा पेश करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा की मीटिंग में शिरकत के लिए रूस पहुंच गए हैं। काबीना ने सिविल सर्विसेज की सलाहियत साजी के लिए कौमी प्रोग्राम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने कहा है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान इस्तार वाले सवालात का जवाब देने के लिए तैयार है। और मरकज ने 7 सितंबर से मेट्रो खिदमात की बहाली के लिए रहनुमा खतूत का ऐलान किया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।